अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक यानी कि बेसिक अकाउंटिंग से। कि भाई सबसे पहले सवाल आता है कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, क्या है, कैसे होती है, क्या होता है अकाउंट्स में। हम आज से इस पे बात करेंगे। अकाउंटिंग असल में कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फार्मूला है, ये एक मेथड है कि किस तरह से बिज़नेस वर्क करते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस किस तरह होती हैं, क्या होता है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में। तो अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएं कि भाई व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो हम इस पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि भाई अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है किस चीज़ का, क्लासिफाइंग, recording, summarizing, interpreting और इसके साथ साथ कम्युनिकेटिंग। Accounting is an art of classifying, recording, summarizing, interpreting and communicating। ये एक आर्ट है, ये एक तरीका है, ये एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ की? ये एक प्रैक्टिस है क्लासीफाई करने की, रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड क्या करने की? रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को समराइज करने के, इंटरप्रीटिंग करने की। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किस तरह लोगों को दिखाई जाए, किस तरह कंपनीज को दिखाई जाए, किस तरह बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करता है, ये आपको इस तरह बताती है। अब सबसे 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 मेन सवाल, क्या सवाल है कि भाई भाई क्या है, व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या है? क्या है बिजनेस? एक सवाल, भाई बिजनेस असल में क्या है, होता क्या है भाई ये बिजनेस? तो भाई सीधी बात, अब बिजनेस इज अ प्लेटफॉर्म where entrepreneurs either trade goods, comma, produce goods या फिर provide services। एक बिजनेस है, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जो कि भाई एंटरप्रेन्योर जहाँ पर या तो प्रोड्यूस कर रहा है गुड या फिर गुड को ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो
या तो टर्शरी सेक्टर में आ रहा है यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि सेकेंडरी में आ रहा है, या फिर ट्रेड कर रहा है यानी कि प्राइमरी में आ रहा है। अब भाई ये सारी इतनी मगजमारी क्यों, वाई, क्यों हो रही है ये मगजमारी भाई? कुछ तो होगा, कुछ मिल रहा होगा इससे, तभी मगजमारी कोई कर रहा है, वरना कोई क्यों करेगा? तो भाई इसका सीधा आंसर है टू जनरेट क्या क्या जनरेट करना है भाई? मनी, जनरेट मनी टू जनरेट इनकम। भाई इनको इतनी मगजमारी करने की सिर्फ इस वजह से करनी पड़ रही है कि भाई इनको पैसा कमाना है, इनको कुछ कमाना है। अब भाई सीधी बात, एक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं? एक सवाल है कि भाई ये होती क्या है? तो इसका सीधा आंसर कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्यों है, क्यों भाई, क्या है, क्यों है, होती क्यों है भाई? तो सीधी बात कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है भाई? एक घर है फॉर एग्जांपल, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा होता है कि भाई ये लेके आओ, घर में दाल कम है ये ले आओ, घर में पैसे चाहिए तो भाई कमाओ बाहर, पैसे घर में आए, कुछ ना कुछ XYZ कुछ भी हुआ जिसके थ्रू एक घर चल रहा है। अगर घर में कुछ भी ना हम करें, कुछ भी नील 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 कुछ भी नहीं करें तो क्या होगा? घर ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, ख़त्म, कुछ भी नहीं है घर में, खाली है, कंगाल, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू पे होगा घर। तो भाई कुछ तो करना है ना। इसी तरह एक बिजनेस भी जब रन करता है तो भाई वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं भाई? बिजनेस की डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज़ पे नज़र रखती है कि भाई बिजनेस की डे हर रोज़ क्या चल रहा है, क्या बिजनेस इस लेवल पर है कि वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्या बिजनेस फ़ायदेमंद है नहीं है, या क्या बिजनेस फर्दर कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखता है। यानी कि बिजनेस की रनिंग एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही हैं। अब भाई क्यों, वजह क्यों भाई, ऐसा क्या है कि भाई बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स पर रनिंग एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है? क्या होता है भाई इससे? एक सवाल जो जहन में आता है कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है भाई, क्यों ज़रूरी है? तो भाई ये इसलिए ज़रूरी है
तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए रनिंग एक्टिविटीज़ पे नज़र डाली जाती है क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है भाई कि ताकि बिज़नेस के सारे एक्सपेंसेस, बिज़नेस के सारी की सारी एक्टिविटीज़ के कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितने आपके एसेट्स खरीदे हुए हैं, कितनी कंपनी की वैल्यूएशन है, ये हम ताकि एक अपने पास रिकॉर्ड कर सकें कि इन फ्यूचर हमें पता चल सके कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है या हमारी कंपनी इस लेवल पर है कि उसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए या उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाए या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह या न्यू सेल्स के लिए कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़रूरी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि बनाती है, बल्कि एक कंपनी है जो कि एक्स मंथ के अंदर 500 मोबाइल प्रोड्यूस करती है और उसी महीने में लेट्स से, वैसे होता नहीं है, कभी हो भी जाए कि ये 500 मोबाइल्स लेट्स से 500 मोबाइल्स सोल्ड हुए $1000 के। अब इसके अंदर से हमें पे करनी है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इसके अंदर से हमें पे करना है रेंट, इसमें से रेंट पे हुआ, इसमें से एम्प्लॉयज़ की सैलरी गई जो कि थी $, से 400। XYZ ये सारे के सारे जितने भी हैं जो कुछ भी है भाई, ये सब कुछ एक्सपेंस है। ये सब के सब जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये एक्सपेंस का पार्ट हैं। अब ये एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट होंगी, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। बिज़नेस को ये सब रिकॉर्ड करना है। अगर बिज़नेस ने एक भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं की तो ये शायद बिज़नेस को प्रॉफिट की तरफ ले जाए या हो सकता है इनसे बिज़नेस लॉस की तरफ आ जाए। अब बिज़नेस को ये एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन रिकॉर्डिंग के थ्रू ये पता चलता है कि भाई क्या बिज़नेस वाकई फ़ायदेमंद है या क्या बिज़नेस वाकई में फर्दर सरवाइव कर सकता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जैसे बीच में कोविड आया था, क्या इस टाइप की सिचुएशंस के अंदर इस कोविड में हमारे पास अक्सरियत बिजनेसेस फेल हो गए थे, बंद हो गए थे। रीज़न क्या था? वो या तो अपनी ट्रांजैक्शंस या सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे या फिर वो अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस को सही तरह नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब अगर ये बिज़नेस इस तरह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर ले कि भाई जब कैश आ रहा है, जो अमाउंट जो इसकी इनकम आ रही है या एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ रही है वो उसी टाइम रिकॉर्ड कर ले, या एक्स अमाउंट ऑफ मनी जा रही है, किधर जा रही है, क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है, A to Z सारी चीज़ रिकॉर्ड करे ले, तो भाई सीधा बिज़नेस को आसानी हो जाएगी उसकी मॉनेटरी वैल्यू चेक करने में कि वो इस वक्त कितने पानी में, वो या तो सरवाइव कर लेगा या सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका खुला जवाब बिज़नेस के पास आसानी से है।